हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होगे? मैं भी अच्छा हूँ। चलो मैट्रिक्स के अब हम आ गए हैं पार्ट सेकंड में। इसमें हम सीखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि अगर दो मैट्रिक्स दे रखी हो तो उसे मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो देखो, अगर दो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट होने की सबसे पहली कंडीशन है कि पहली के कॉलम बराबर होने चाहिए दूसरी के रो के। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉलम ऑफ ए इक्वल टू कॉलम ऑफ रो ऑफ बी। ये ए है, ये बी है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस p। मतलब रो ऑफ a इंटू कॉलम ऑफ b। ठीक है, ये दोनों बीच वाले सेम होते हैं और ये ऑर्डर बन जाता है। ठीक, ए बी नहीं बराबर होता बी ए के। ठीक है, इसका इससे प्रोडक्ट करें और इसका इससे प्रोडक्ट करें, ये जरूरी नहीं है सेम होगा। ठीक, लेकिन एसोसिएटिव होता है, मतलब कि ए पहले बी सी का प्रोडक्ट कर ले, मान लो तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, बी सी का प्रोडक्ट कर लें और फिर ए से मल्टीप्लाई करें, चाहे ए बी का प्रोडक्ट कर लें और फिर सी से मल्टीप्लाई करें, इस सेम पाथ। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, मतलब कि ए बी प्लस सी करके ए से मल्टीप्लाई करो, चाहे ए को बी से और ए को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो, सेम बात होती है। तो प्रोडक्ट ऐसा कुछ कंडीशन है, ये होता है। क्वेश्चन मार्क ये है प्रोडक्ट होता कैसे है, क्वेश्चन मार्क ये है कि प्रोडक्ट करना कैसे है। तो चलो क्वेश्चन उठाते हैं सीधा और उसी से प्रोडक्ट करने की बात करते हैं। 2 3 4 3 4 5 4 5 6 प्रोडक्ट विथ 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। तो देखो, दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो ये 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है। क्या कॉलम इक्वल टू रो है? हाँ है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या लिखते, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, ए इंटू बी डज नॉट एग्जिस्ट। खैर यहाँ ऐसा हाल नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट करते हैं, कैसे होगा, रो इंटू कॉलम, दिमाग में रखना है, रो इंटू कॉलम। पहली रो, यहाँ से रो उठेगी, वहां से कॉलम उठेगी, तो रो पहली रो, तो 2 को 1 से, 2 को 1 से साइन आएगा प्लस, फिर 3 को 0 से, यहाँ से सेकंड आया तो कॉलम का भी सेकंड, तो 3 को 0 से प्लस 4 को 3 से, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। चलो अब यही रो, अब यही रो सेकंड कॉलम से, ये देखो, ये तो मेरा हो गया पहला एलिमेंट। अब यहाँ सेकंड एलिमेंट पे जा रहे हैं A12 पर, तो क्या होगा, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, ये हो गया सेकंड एलिमेंट। चलते हम क्या अब लास्ट एलिमेंट पे, रो इंटू कॉलम, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, रो इंटू कॉलम। चलो अब सेकंड की बारी, रो इंटू कॉलम, 3 इंटू 1 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, रो इंटू कॉलम, 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। ठीक है,
रो इंटू कॉलम 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। चलिए ये भी हो गया। रो इंटू कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। यहाँ रो इंटू कॉलम 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। रो इंटू कॉलम 4 इंटू 5 5 इंटू 4 6 इंटू 5। ठीक है, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। चलिए चल रहा है तो करते हैं, सिंप्लीफाई कर लो। 2 1 2, 3 0 0 खत्म, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 और 2 14, -6 प्लस 6 खत्म, 0 खत्म ही हो गया है। चलिए 10 12 22, 22 और 20 42, 3 ये तो खत्म, 15 3 और 15 18, -9 8 -1 रह गया खाली, 15 15 प्लस 25 30 40 44 56, आगे 4 प्लस 18 22, यहाँ -12 और 10 -2 रह गया खाली, एंड दिस इज 20 हो गया 40 एंड 30 हो गया आपका 70। ठीक है, चलो तो इसका ऑर्डर देखें तो 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर देखें तो 2 क्रॉस 3। इनका ऑर्डर लिख लेते हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3 रो है और 1 कॉलम है। यहाँ कितना है, 1 रो 3 कॉलम्स हेयर, 1 रो 3 कॉलम्स हेयर, 3 रो 1 कॉलम। चलिए तो इसको प्रोडक्ट करने चलते हैं। क्या कॉलम इक्वल टू रो है? हाँ, 2 और 2 दोनों इक्वल है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट पॉसिबल है तो जो मेरा रिजल्टिंग आने वाला है उसमें कितने एलिमेंट, कितना उसका ऑर्डर रहा होगा, तो इसकी रो इसका कॉलम 2 क्रॉस 3 आने वाला है। तो 2 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे, मतलब 6 एलिमेंट्स आने वाले हैं। खैर ये बहुत सी बात है, आप समझ सकते हो इनको समझने के बाद। ये तो पिछले पार्ट में इन्होंने डिस्कस किया था। चलो करते हैं। रो इंटू कॉलम 1 1 जा, -2 2 जा, प्लस का साइन लगाएंगे, -2 2 जा। ठीक हो गया। रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम 1 को 2 से, फिर -2 को 3 से, है ना। रो इंटू कॉलम 1 को 3 से, फिर -2 को 1 से। रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। अब इसकी बारी, रो इंटू कॉलम 2 को 1 से, 3 को 2 से, प्लस आएगा बीच में, 2 को 2 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से। ठीक, फिर 2 को 3 से और 3 को 1 से। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 -4 -3 हो गया, 2 -6 तो हो गया -4, यहाँ से 3 -2 हो गया 1, 2 और 6 8, 9 और 4 13, 2 3 6 9। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, चलो अगला देखिए ये वाला, तो इसको मिटा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ देखते हैं रो इंटू कॉलम, तो क्या दोनों सेम है? हाँ भाई सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। रो को कॉलम से, तो 1 को 2 से, तो 1 को 2 से हो गया। फिर बारी रो को कॉलम से, तो 1 को 3 से, रो को कॉलम से, 1 को 4 से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, फिर रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से। प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 3 4 4 6 8 6 3 12। ठीक है, इजी।
3 क्रॉस 3 बन गए। वहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई पॉसिबल है और 1 क्रॉस 1 की आएगी, मज़ा आने वाला है 1 क्रॉस 1 की। तो रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, तो 1 को 3 माइनस के 3 से, प्लस 7 को 9 से, प्लस 5 को 8 से। तो 1 3 जा -3 हो गया ये, 7 9 जा 63, प्लस 5 8 जा 40। ठीक है, यहाँ -3 करेंगे तो 60 बन जाएगा और ये हो जाएगा 100। एक ही एलिमेंट 1 क्रॉस 1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो चलो भाई देखते हैं, ए मैट्रिक्स ये, बी मैट्रिक्स ये, तो बताना है ए बी और बी ए क्या होगा। जरा ऑर्डर लिख लेता हूँ, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ए इंटू बी निकालना है, ए इंटू बी, इसको इससे। तो क्या कॉलम बराबर है नो के रो के? नहीं, तो ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। बी ए की बात कर लेते हैं। तो बी ए को प्रोडक्ट करने के लिए बी -1 2 7 9 का प्रोडक्ट ए के साथ, 3 - 2 0 -7 2 8, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 बराबर है। हाँ भाई रिजल्ट आएगा। तो चलते हैं रो कॉलम से, -1 को 3 से, +2 को -7 से। फिर रो को कॉलम से, -1 को -2 से, प्लस 2 को 2 से। ठीक है, फिर रो को कॉलम से, -1 को 0 से, +2 को 8 से। रो को कॉलम से, 7 को 3 से, 9 को -7 से। रो को कॉलम से, 7 को -2 से, 9 को 2 से, 7 को 0 से, प्लस 9 को 8 से। मल्टीप्लाई मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं, -3 और 14 -17, ये हो जाएगा 3 + 4 7, ये तो 0 2 8 जा 16, 7 3 जा 21 और -63, तो 63 21, तो ये हो गया 2, ये हो गया मेरा 4 42, यस 42 ऑफ माइनस, यहाँ -14 और ये 18, तो 4, ये हो जाएगा 9 8 जा 72। ठीक है, होप आपको ये बातें समझ में आने लग गई होंगी। चलिए अगला देखते हैं, इंक पिला देता हूँ थोड़ी। चलो देखते हैं अगला, इंक पिला दी है। ए मैट्रिक्स ये है, तो a² + 5a + λi इक्वल टू, सॉरी कुछ भी नहीं, मतलब a² = 5a + λi, लैम्डा की वैल्यू बतानी है यहाँ से। चलो इस पर क्या क्या एलिमेंट चाहिए, पहले तो a² चाहिए, मतलब a × a चाहिए, यही ढूंढते हैं। a × a के लिए 3 × 1 -1 × 2, प्रोडक्ट कर लेते हैं, 1 -1 2, 2 क्रॉस 2, और यहाँ क्या है 2 क्रॉस 2, पॉसिबल तो होगा ही भाई प्रोडक्ट, है ना। चलिए करो प्रोडक्ट, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो 3 3 जा 9, 9 and -1 8, here 3 1 जा 3, 3 + 2 5, -3 and -2 -5, -1 -1 and 4 3। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, 5 × a, तो 5 × a क्या है 3 1 -1 2, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 15 5 -5 और 10। अब ध्यान दो, यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो 5a को उधर ले आता हूँ, a² - 5a = लैम्डा × i। ठीक है, तो a² क्या था मेरा 8 5 -5 3 -
5a की जगह सीधा ही आएगा 15 5 माइनस 5 10 इक्वल टू लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, लगेगा नहीं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर की होगी क्योंकि ये 2 × 2 है, तो 8 में से 15 गए -7 होगा, है ना। 5 - 5 0 -5 -5 तो ये भी 0, सेम में से सेम जा रहा है ना, डायरेक्टली दिमाग लगाओ। 3 में से 7 -7 है ना, इक्वल टू लैम्डा आई, सेकेंड ऑर्डर। यहाँ से -7 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 0 0 1 इक्वल टू लैम्डा I2, तो ये भी तो क्या है I2, तो -7 I2 इक्वल टू लैम्डा I2 क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया -7, I2 से I2 कैंसिल, मन में दिखाना मत काटते हुए, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -7, ठीक है। कुछ नहीं करा, जो हमें डाटा चाहिए था निकाला, इंटर कैलकुलेशंस कर दी, कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आई होगी बात। चलो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन जब मैं दूंगा तो इन क्वेश्चनों में ना काफ़ी जगह लिखा होगा फाइंड ए इनवर्स, क्या लिखा होगा ए इनवर्स। अब ये इनवर्स क्या चीज़ है, इनवर्स ये वाला साइन लगा होगा फाइंड ए इनवर्स, तो ये आपको अभी इसके बाद के बाद जो पार्ट आएगा उसमें हम ये सीखेंगे, तब आप ये सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में शो होंगे उसमें ए इनवर्स होगा, मतलब ये भी कहेगा कि ये चीज़ प्रूव करो और उसके बाद लिखा होगा हैंस ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, तो वो वाला पार्ट आप इसके नेक्स्ट पार्ट के बाद आप सीख जाओगे इनवर्स निकालना, फिर आप वो सारे क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, जरा ध्यान दो। f(x) भाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करिएगा नहीं यार, x की जगह a रखना है और a ये है, मतलब क्या निकालना है f ऑफ 3 1 -1 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या लिखाएगा a² -5a + 7, यही तो लिखाएगा, यही तो होगा f ऑफ a। अगर मैं बात समझो f ऑफ x की जगह क्या रखना है a, तो यही होगा। जरा ध्यान देना, जो पिछला क्वेश्चन किया था उसकी मैट्रिक्स बिल्कुल यही तो थी, सेम यही मैट्रिक्स, और सेम अगर यही मैट्रिक्स थी और जो ये फंक्शन है, जरा ये भी ध्यान दो, a² इक्वल टू क्या था उसमें 5a + लैम्डा I2, यही तो था, है ना। और I2 का मतलब क्या होता है, ये तो सेम ही मैट्रिक्स होती है। खैर ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन सबको इधर लाओ, a² - 5a माइनस लैम्डा I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और a² - 5a, उस वाले क्वेश्चन में हमने वैल्यू भी निकाली थी कि लैम्डा क्या था -7, और -7 लिखो तो +7, और I2 लिखने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ज़रा आप ध्यान दो, ये चीज़ यही तो लिखी है, तो ये चीज़ क्या आ गई 0, लेकिन ऐसे नहीं दिखा देना, तुम सॉल्व करोगे पूरा कि इसको रखा, ठीक। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, a इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, गिवन है a² इक्वल टू I α² प्लस बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो भाई, a ये दे रखा है, a × a आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो करते भाई a × a कर लेते हैं, a × a, उसी में क्या पता ये मिल जाए मुझे फाइंड करते करते, a × a, तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, तो करो रो इंटू कॉल, और ये चीज़ किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, तो 1 0 0 1, ऐसे कैसे पता लगा, 2 × 2 2 × 2, जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या होगी 2 × 2, इसलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है वो भी क्या होनी चाहिए 2 × 2। तो रो इंटू कॉलम, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा², बीटा इंटू अल्फ़ा तो बीटा अल्फ़ा। अरे यही तो फाइंड करना था, आगे फाइंड ही नहीं करते, इसको इससे कंपेयर किया तो पता लगा अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा क्या है 1, कंपेयरिंग। पूरा फाइंड करके बस दिखा देना, लेकिन यहाँ पे हमें पहली टर्म में मिल गया। महा इजी क्वेश्चन यार, चुन्नी मुन्नी क्वेश्चंस।
चलिए आगे देखते हैं। देखो x की वैल्यू निकालनी है अगर दिस 3 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, और 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स असल में, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं प्रोडक्ट। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 3, ये तो 3 इंटू 3 है, और ये क्या है 3 इंटू 1 है। चलो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा, 3 इंटू 3 अंदर मैच कर रहा है, ठीक है, और जो आने वाला है वो 1 इंटू 3 है, तो मतलब रो 1 कॉलम 3, 1 इंटू 3, तो रो इंटू कॉलम, x इंटू 1, x 1 जा x, माइनस 5 जीरो जा 0, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 1 2 जा माइनस 2, फिर x माइनस 2 मैंने कैलकुलेट भी कर दिया है, x 0 प्लस में x 1 जा x, प्लस का 0 माइनस का 2, फिर ये इसकी बारी, x 0 से 0 खत्म, माइनस 5 2 जा माइनस 10, माइनस 1 0 जा 0, मतलब कुल मिला के यहाँ क्या रह गया माइनस 10। अब इसकी बारी है रो इंटू कॉलम होने की, रो इंटू कॉलम होने की, तो x 2 जा 2x, माइनस 5 1 जा माइनस 5 एंड माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 8। होप आपको समझ में आ गया होगा, 2x माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, ठीक है ना, 1 इंटू 3, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ था, फिर इसके साथ x 4 और 1, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1, दोनों सेम है, ठीक है। तो चलिए ये इक्वल टू 0 दे रखा है, और जो आने वाली है वो सिंगल एलिमेंट होने वाली है, रो इंटू कॉलम, तो x माइनस 2 इंटू x प्लस माइनस 10 इंटू 4, माइनस ऑफ 40 लिख देता हूँ डायरेक्टली, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको अंदर भेजते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस ऑफ 48, ये प्लस 2x लिख लेता हूँ, माइनस ऑफ 48 लिख देता हूँ, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो कंपेयरिंग से 0 भी आ गया, दिस कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, इस पर अब रूट चढ़ जाएगा 48 पे, और 48 पे रूट चढ़ने के कारण क्या होगा, 2 24 2 12 एंड 4 रूट 3, क्या आया 4 रूट 3 प्लस माइनस, क्योंकि रूट है तो 2 निकलते हैं उनसे, कुछ नहीं, प्रोडक्ट करके 0 के बराबर रख दिया, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। होप समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स x मैट्रिक्स फाइंड करनी है इस कंडीशन के लिए, x मैट्रिक्स को फाइंड करना है, तो समझो भाई 2 माइनस 1 0 3, ये x मैट्रिक्स जो भी रही होगी 1 2 माइनस 1 3, ये है 2 क्रॉस 2, तो इसकी जो रो होंगे वो इसके कॉलम के बराबर तो रहे होंगे, ये तो पक्की बात है, ठीक है। और जो रिजल्ट में आ रही है मैट्रिक्स वो 2 क्रॉस 2 है, जिसका रो तो ये डिसाइड करता है, कॉलम ये डिसाइड करती है, तो कॉलम कितने हैं इसके 2, तो इसके भी कॉलम कितने होंगे 2। क्या ये बात समझ में आई आपको? देखो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ दे रखा है, प्रोडक्ट होके आंसर आया, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल था, तो जितने इसके कॉलम थे उतने रो, तो ये 2 पता लगा, और प्रोडक्ट होके जो ये आया है रिजल्ट, इसके जो कॉलम होते हैं वो इसके कॉलम के बराबर होने चाहिए, तो कॉलम 2 थे, तो इसके भी कॉलम क्या हो गए 2, तो इसके ऑर्डर तो हमें पता लग गए। तो हम इसके एलिमेंट ले लेते हैं A B C D, 4 एलिमेंट। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन, रो इंटू कॉलम 2A प्लस नहीं माइनस ऑफ C, इसको करते हैं 2B माइनस D, ठीक है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। अब इसकी बारी, C 0 ज़ा 0, सॉरी दिस इंटू दिस, रो इंटू कॉलम, A 0 ज़ा प्लस 3C, यहाँ 0 इंटू बी तो कुछ होता नहीं, और 0 इंटू बी प्लस 3D इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 एंड 3। कंपेयरिंग से पता लगता है A 0 ज़ा 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ 3C इक्वल टू माइनस 1, 3C इक्वल टू माइनस 1, तो C की वैल्यू हो गई माइनस 1/3, और ये तो खत्म, 3D इक्वल टू 3, तो D की वैल्यू क्या आ गई 1। नाउ यहाँ पे इसको पुट करें, 2A माइनस C बराबर होना चाहिए 1 के,
और c की वैल्यू है -1/3, तो 2a + 1/3 = 1। फिर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2/3, 2a = 2/3, a की वैल्यू आ गई 1/3। फिर आगे d को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2b - d बराबर होना चाहिए था 2 के, और d की वैल्यू कितनी आ रही थी 1, उसको पुट कर देते हैं = 2, 2b = ये वहाँ जाके हो जाएगा 1, और b की वैल्यू आ गई 1/2। तो जो x मैट्रिक्स थी वो किसके बराबर थी, x मैट्रिक्स a b c d। तो a कितना आया हमारा, a की वैल्यू आई 1/3, b की वैल्यू आई 1/2, c की वैल्यू आई हमारी -1/3, और d की वैल्यू आई हमारी 1। x मैट्रिक्स हमने पता लगा ली है। ठीक है, होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इन्हीं बातों के साथ ये वाली हम क्लास ख़त्म करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में इतनी ही बातें हैं, प्रॉपर्टी वगैरह भी हमने देख ली है। ठीक, अगली क्लास में आप अब सीखोगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इनको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। करते रहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन शो हो जाएंगे।